Hey guys, this is Jacob here and welcome back to my channel Oxford Grammar। तो आज ग्रामर कोर्स का डे 9 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन का दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने प्रोनाउन की इंट्रो वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। द वर्ड्स हु, व्हिच, whose, whom आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इनको इंटेरोगेटिव, इन चारों वर्ड्स को इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। They are used to ask question। इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ask question, सवाल पूछने के लिए। जब हमें क्वेश्चंस पूछना होता है तो हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इनको एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हु के बारे में। हु का उर्दू में मतलब क्या होता है? कौन। यूज फॉर पर्सन्स ओनली। इसको हम सिर्फ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हु को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हो। Who is knocking at the door, कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि एक्शन जो है नॉकिंग का कौन कर रहा है। सपोज जो है अली जो है दरवाजा खटखटा रहा है, तो एक्शन कौन कर रहा है? अली कर रहा है। तो हम उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जो है एक्शन नॉकिंग का कर रहा है। हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब बात करते हैं whom के बारे में। whom की उर्दू में मीनिंग निकलती है किसको या किसे। तो आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन। जब हमें सवाल पूछना होता है वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम whom को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whom did you invite to the party, आपने पार्टी पे किसे बुलाया। तो यहाँ पर हम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्शन जो है बुलाने का वो किस पे हुआ, इनवाइट किसको किया गया। सपोज जो है अहमद को बुलाया, तो अहमद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा वर्ब इनवाइट का। इसी तरह दूसरे एग्जांपल को देखिए, विद whom आर यू गोइंग टू लाहौर, आप किसके साथ लाहौर जा रहे हो। तो सपोज कीजिए अगर मैं अपने दोस्त के साथ लाहौर जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर विथ का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? फ्रेंड बनेगा। तो हम उसके बारे में पूछ रहे हैं, प्रीपोजिशन विथ के ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? whom इस्तेमाल करेंगे। जब हमें क्वेश्चन पूछना होगा वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हम whom को इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट के बारे में। व्हाट का उर्दू में मतलब क्या निकलता है? क्या। तो इज यूज फॉर थिंग्स ओनली। इसको हम सिर्फ थिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हमें सवाल पूछना होगा, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो यहाँ पर इसकी क्या मीनिंग कर रही है? क्या, ये क्या है। और यहाँ पर सिर्फ सवाल जो है यहाँ पर व्हाट इज योर नेम पर्सन के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, पर्सन्स के नेम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है या ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, अब बात करते हैं विच के बारे में। विच का उर्दू में मतलब क्या निकलता है? कौन सा या कौन सी। टू आस्क अबाउट चॉइस बिटवीन टू आर मोर पर्सन्स आर थिंग्स। जब हमें दो या दो से ज्यादा लोगों, पर्सन्स या थिंग्स के बीच में चॉइस जो है पूछते हैं तो हम विच को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा पर्सन और थिंग्स के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब विच पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जब उनमें से हम चॉइस पूछते हैं दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में से, तो हम विच को इस्तेमाल करते हैं। अफेन यूज विद नाउन, अक्सर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है विच को। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। सपोज कीजिए दो जो है लड़के आ रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि सामने मेरा दोस्त आ रहा है और आपको पता नहीं चला कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे? विच इज यूर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। मतलब आप चॉइस पूछेंगे उन दोनों में से आपका दोस्त कौन सा है। इसी तरह विच कार डू यू लाइक, आपको कौन सी कार पसंद है। सपोज कीजिए हम शोरूम पे जो है गए हुए हैं जहाँ पर जो है बहुत सारी कार्स जो है मौजूद हैं। तो हम सवाल पूछ रहे हैं विच कार डू यू लाइक, आपको कौन सी कार पसंद है। चॉइस पूछ रहे हैं थिंग्स या पर्सन्स के बीच में। अच्छा, नंबर लास्ट हुज। हुज का मतलब क्या होता है? किसका या किसकी। यूज टू आस्क अबाउट पोजेशन और रिलेशनशिप। हुज को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम पोजेशन के बारे में बात करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि ये चीज जो है किसकी है या ये थिंग जो है किससे बिलोंग करती है, उसके साथ रिलेशनशिप किसका है। तो हम हुज को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है। तो हम पोजेशन के बारे में बात करते हैं कि ये बुक किससे बिलोंग करती है। हुज आइडिया वाज इट टू गो टू द बीच, बीच पे जाने का आइडिया किसका था।
हुज टीम ऑन आर यू, आप किसकी टीम में हो। तो यहाँ पर हम जो है रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी जो है किस टीम में मेंबरशिप है, किस टीम के साथ आपकी एफिलिएशन है। तो आई होप आपको यहाँ पर अब कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।